तो उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब जब से इधर आई तब से पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर फिर इतनी हिम्मत आती है कि जो तीनों के तीनों लेटे हुए, और मैं सच बताऊँ ना कि मतलब इतना दुख लगा ना मुझे उस दिन। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे फैलारा में। ये सब फैला हुआ है और इधर मैंने लगा दी है मशीन कपड़े धोने के लिए। घर के कामों में लग गई हूँ मैं। और ये वीडियो ना मेरा बहुत पुराना है, मतलब नवरात्रि के पहले दिन का ही ऐसा है। मैं लग गई थी अपने झाड़ फूंक करने पे। मैंने कहा चलो कल से त्योहार है तो मैं लग जाती हूँ अपने कामों पे। तो उसी का है ये वीडियो उस दिन का। तो उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब, पहले मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सारे बीमार हो गए थे हम लगभग, बच्चे भी मैं भी। तो उसके बाद तो कोई वीडियो बनी नहीं है। और मैंने सोचा था अब त्यौहार आ रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी सफाइयों पे लगती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसे ही है, मतलब पता नहीं, जब से देहरादून आई मैं इधर, पहले दिल्ली में थी तो ऐसे नहीं था, मतलब इतना कि मतलब इतना बीमार नहीं होती थी मैं। जब से इधर आई तब से पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी की नज़र लग गई या जो कुछ भी कह लो, पता नहीं, तब से तो ऐसा हो गया। जब से इधर शिफ्ट हुए ना हम देहरादून में, तो कुछ ना कुछ होता रहता है मुझे। 2-4 दिन में सही रहती हूँ, उसके बाद मैं सच बताऊँ फिर बीमार हो जाती हूँ फिर 2-4 दिन। पर बस ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है कि जो मेरे अंदर फिर इतनी हिम्मत आती है कि जो मैं इतना बीमार होने के बाद भी अपना सब कुछ अकेले मतलब संभाल लेती हूँ सब कुछ। क्योंकि अकेला रहना, सब कुछ संभालना आसान भी नहीं होता है। जो रहता है उसी को पता होगा। कभी दुख है, बीमारी है, अगर दुख सुख में तो देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है भाई। अभी मतलब मेरी आवाज़ से आप समझ ही गए होंगे कि कितनी दिक्कत हो रही है मुझे, मतलब आवाज़ भी मेरी ऐसे हो रखी है। तो ऐसे होता है दुख में, जब दुख लगता है ना तो उस टाइम ऐसे होता है कि बाप रे अब क्या होगा। तो जब बीमार हो गए थे हम तीनों ही, बच्चे भी और मैं भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वही होता है ना, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। या तो मैं बीमार हूँ या तो बच्चे, मतलब कोई तो ठीक हो ना, तो तब ये रहता है कि चलो। और मैं बोलती हूँ कि चलो मुझे कुछ हो जाता है तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर मुझे कौन देखेगा, ऐसी सीन हो जाता है कुछ। अभी जब हम बीमार हो गए ना तीनों, तो मैं सच बताऊं कि ऐसे हालत हो गई ना कि जब मुझे बाहर जाना है, साग सब्जी हो गया, कुछ भी सामान लाना हो, तो करने वाली तो मैं ही हूँ, सब घर का अंदर का सब संभालने वाली। तो मैं ही बीमार हो गई तो आप समझ ही सकते हो कि कौन संभालेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ सीन हुआ मेरे साथ, बीमार हो गई, बच्चे भी बीमार हो गए। उसके बाद घर में कुछ था ही नहीं, जैसे कि साग सब्जी हो गई। तो उसके बाद कुछ भी नहीं पड़ा घर के अंदर। और बच्चों का पेपर था, वो पेपर देने वो छोटा वाला तो गया भी नहीं पेपर देना, उसका तो एक पेपर भी छूट गया था। और बेटी भी पेपर देने गई मेरी, वो भी आई, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम तीनों के तीनों लेटे हुए। और मैं सच बताऊँ ना कि मतलब इतना दुख लगा ना मुझे उस दिन कि मेरा बेटा बोला मम्मी भूख लगी है, और मैं बोली रुक जा मैं अभी उठती हूँ। मतलब ऐसी हालत हो गई मेरी कि मैं उठ भी नहीं पाई उस दिन। और हम मतलब रात को भी भूखे सोए, फिर उसके बाद सुबह भी भूखे रहे, दिन में भी, मतलब 3 टाइम भूखे रहने के बाद, और चौथे टाइम बनाया मैंने फिर खिचड़ी। और इधर चाची, नीचे चाची रहती है मेरी, तो उन्होंने तो बेचारे ने फ़ोन करके बोला मुझे कि उनको तो पता लगा ना कि जब तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने बोल दिया था मुझे चाची ने कि नीलम मैं अभी फटाफट तेरे लिए खाना लेके आती उधर। तो मैंने उनको बोला कि आप परेशान मत हो, क्योंकि उनकी भी ना नानी की, मतलब चाची की मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो बेचारे खुद ही परेशान थे, उनको दिल्ली जाना था। तो मैंने कहा आप चले जाओ, निकल जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। बल्कि वो बेचारे वहाँ से भी लगे हुए हैं, हर रोज़ मुझे दिन में 2-3 बार तो मुझे फ़ोन कर ही रहे हैं वहाँ से। कैसा है क्या, यही होता है। बाकी तो है ना, अपनों का यही सारा होता है जब आस पास में रहते हैं। बाकी तो ऐसे एक आध मिस कॉल मार के फॉर्मेलिटी निभाने वाले तो बहुत हो, कि ताकि लगे कि हाँ हमने पूछा था भाई से। तो ऐसे तो बहुत होते हैं, पर दिल से पूछने वाले सच में कम ही होते हैं।
और इस टाइम ना मुझे अपनी बहन भाइयों की बहुत वो आ रही थी कि जब मैं पहले तो हम मतलब दिल्ली में रहती थी, तो मतलब मेरी बहन और मैं सामने सामने रहते थे। तो अगर ऐसे कभी नौबत आती थी, वैसे तो कम ही आती थी, ऐसे मतलब बीमार मैं कम ही होती थी, पर जैसे बच्चे भी हो गए तो फट से आना, खाना पीना सब कुछ ना। तो मैं सोच रही थी कि सच में ना अपने, मैं सच बोलूँ कि पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा सुनने में, हो सकता है किसी को अजीब भी लगेगा, पर अपने जो होते हैं ना रियल रिश्ते, मैके वाले ही होते हैं, ससुराल वाले तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते होते हैं। मैके के रिश्ते ऐसे होते हैं। मैं सोच रही हूँ अगर मेरे भाई बहन होते यहाँ पे मेरे आसपास, तो मैं ऐसे रहती लेटी हुई सुबह से लेके रात तक, कि वो मुझे फ़ोन करके पूछते कि कुछ खाना है पीना है। पूछते नहीं है अपने कि हाँ भाई ऐसे करना है तुम्हारे लिए, अपना तो सीधा आता है करने पे लग जाता है कि भाई मेरे ऐसी ऐसी बात है कि मेरे दुख बीमारी में ना, तो ऐसे होता है। तो मैं बहुत याद कर रही थी कसम से अपनी बहन को। मैंने कहा वो होती तो उसने कब का बच्चों के लिए खाना पीना सब कुछ कर देना था, सब कुछ संभाल देना था उसने। मुझे पता भी नहीं लगना था जब मेरे बच्चे बीमार होते थे, छोटे छोटे थे, तो मुझे पता भी नहीं लगता था, डॉक्टर के पास ले जाती थी। और मैं सच्ची बोले तो मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा लगाव उसी पे रहता था कि मतलब मम्मी का अमर मौसी ज़्यादा रहता था इनका। पर देखो जी क्या करें, अब हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। अब हमारा दाना पानी उधर का उधना ही रहा होगा, अब वहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो यहाँ पे यही है। बाकी तो है ही, अपने भी इधर भी लोग भी है ही। वही है ना कि दिक्कतें हो जाती है यार बहुत ज़्यादा। तो इस बार तो ऐसे बुखार आए कि मैं सोच रही बाप रे, भगवान ने कभी कभी बड़ी दुख बीमारी लग गए तो इधर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो तभी मुझे याद आ रही थी अपने भाई बहनों की। मैंने कहा ये कमीने होते ना, तो अभी तक तो मुझे पता भी नहीं लगता कि मैं बीमार कब हुई है ठीक कब हुई है, ऐसी ऐसी बात होनी थी ना। वो तो फट से सब कुछ संभाल लेते। भाई होता या मेरी बहन होती, दोनों में से कोई भी मेरे आसपास होता, या मेरी बहन या मेरा भाई, दिक्कत नहीं होती। बाकी बेटा तो मेरा इतना बीमार हुआ, उसका तो मैंने टेस्ट टूस्ट भी कराए। और बेचारे नीचे चाची औरों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है उनका भी। वो भैया आए मेरे साथ, उन्होंने भी हॉस्पिटल में लेके गए उसके मेरे साथ। तो बाकी चाची तो है ही इधर। मैके वाले तो आ ही जाते हैं काम ससुराल वाले ही होते हैं ऐसे कि जो कभी काम नहीं आते। तो खैर कोई बात नहीं जी, अब क्या कर सकते हैं ना। बाकी लग गई हूँ मैं इधर अपने किचन में। और मैं सच्ची बोलूँ ना, मेरे से ना ऐसे ये मतलब वैसे काम नहीं होते, जल्दीबाजी वाले काम नहीं होते ना, निपटाओ काम होते जो। मुझे काम चाहिए, देर लग जाए चाहे जितनी देर लग जाए, पर घिसम घिसाई करके करने पड़ते हैं मुझे। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा 8 बजे काम ख़त्म हो गया, 9 बजे काम ख़त्म हो गया, मेरे से नहीं होते ऐसे, पता नहीं क्यों। जब तक एक एक चीज़ झाड़ फूंज फूंजा फांजी सब जगह नहीं होगा ना, तब तक पता नहीं क्या बीमारी समझ लो इसे या आदत समझ लो, कुछ भी मान लो इसे, मेरी ऐसी आदत है। जब तक हर जगह मेरा हाथ नहीं जाएगा ना, तब तक मुझे रहता है कि आज मैंने यहाँ पे हाथ नहीं मारा। तो ऐसी आदत है मेरी। अब इसे अच्छी आदत समझ लो या बुरी समझ लो, मुझे भी नहीं पता, पर ये हाल है मेरा। तो मतलब ऐसे 7-8 बजे तक तो मतलब ही नहीं है जो मेरा काम ख़त्म हो जाए। हाँ कहीं जाना है, कुछ बाहर का कुछ काम है, तो तब जाके मैं फटाफट निपटा भी लूँ कि चलो आज मैं फटाफट कर लेती हूँ। बाकी तो मेरे से ऐसे बिल्कुल नहीं होता। सारा काम मुझे प्रॉपर चाहिए, घिसम घिसाई वाला, किचन को रोज़ घिसना, अपना झाड़ फूँक मतलब बराबर से चाहिए मुझे। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, मेरी ऐसी आदत है। तो बस लगी हूँ मैं अपने कामों पे, और सोचा था कि अब सफाई मेरी आज से शुरू हो ही गई है, तो अब धीरे धीरे सफाई होगी, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तो मैं बीमारी पड़ गई। और आज कितने हो गए, आज हो गए आज अष्टमी हो गई, हाँ। मतलब ये वीडियो मेरा 8-9 दिन पहले का है, तो सोच लो तुम।
और यहाँ भी ना अभी बारिश इतनी हो रही थी कि उसके चक्कर में मतलब ऊपर यहाँ बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं करा था, और आज धूप भी अच्छी खासी थी तो मैंने कहा चलो है ना सूख जाएगा फटाफट, तो ऊपर भी साफ़ कर लूँगी मैं। तो मैंने ऊपर भी यहाँ अपना कर लिया था साफ़, किचन तो हो गया डन। उसके बाद आ जाती हूँ अपने दिया बत्ती के बर्तन धोने पे, और उसके बाद मैंने अपने ये मंदिर के जितने भी बर्तन हैं नहाने धोने के बाद ये सारे धोए, अपना पूरा घर सब जगह क्लीन झाड़ फूल सब कर कुर के, उसके बाद बस लास्ट ही था मेरा ये, मैंने बर्तन धोए, उसके बाद अपनी पूजा वूजा करी और बस हो गया। उसके बाद नाश्ता पानी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।